योजना को बढ़ाने से लेकर कई गरीबों के हक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। कृषि क्षेत्र से लेकर सार्वजनिक क्षेत्र की 3 कंपनियों में सरकार की पूर्व पूंजीगत निवेश के फैसले को भी मोदी सरकार ने मंजूरी दी है। तो आइए एक नजर डालते हैं क्या रहे हैं अहम फैसले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 महीने के लिए बढ़ाने समेत कई महत्वपूर्ण कदमों को मंजूरी प्रदान की है। प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब कल्याण योजना को नवंबर तक बढ़ाने की घोषणा की थी। मंत्रिमंडल ने उसे अमली जामा पहना दिया है। जुलाई से लेकर नवम्बर तक 5 महीने तक ये योजना चालू रहेगी। 81 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज और 1 किलोग्राम चना हर महीने मिलेगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 5 महीने अब ये योजना चालू रहेगी, जिसमें 5 किलो प्रति व्यक्ति 81 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति व्यक्ति मुफ्त अनाज मिलेगा और 5 किलो 5 महीने में पकड़ेंगे तो 5 किलो चना मिलेगा और 25 किलो अनाज मिलेगा। 25 किलो अनाज प्रति व्यक्ति मिलेगा, 5 किलो चना एक परिवार को मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक बड़े फैसले में 7.4 करोड़ गरीब महिलाओं को सितंबर तक 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने की अनुमति दी है और इस योजना पर 13,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उज्ज्वला के गैस लेने वाली 7 करोड़ 40 लाख महिलाएं हैं। उन 7 लाख 40 करोड़ लोगों को 3 सिलेंडर फ्री देने का ऐलान किया था। तो अब सितंबर के अंत तक ये 3 सिलेंडर जो जून में खत्म होने वाले थे, उसके जगह वो सितंबर तक उसको अवधि बढ़ा दी गई है ताकि उनको मिले। इसके लिए 13,500 करोड़ रुपए खर्च आएगा। इसके अलावा अन्य अहम फैसलों में कैबिनेट ने 15,000 तक की तनख्वाह पाने वाले लोगों, कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं दोनों के ईपीएफ अंशदान सरकार द्वारा भरे जाने की योजना को 3 माह के लिए अगस्त तक बढ़ा दिया है। इस पर 4,860 करोड़ रुपए का खर्च सरकार वहन करेगी। इसके साथ ही एक अन्य फैसले में पीएम आवास योजना शहरी के तहत जो 1,60,000 छोटे मकान 160 शहरों में बने हैं, उसे मजदूरों को किराए पर देने का फैसला लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में बेहद अहम फैसले के तहत कृषि के बुनियादी ढांचे में 1 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज सहकारी संघों, एफपीओ, कृषि उद्यमियों को दिए जाएंगे। इसके तहत 2 करोड़ रुपए तक के कर्ज की क्रेडिट गारंटी सरकार लेगी और 3% ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। ये योजना 10 साल के लिए लागू होगी। इस परियोजना में 1 लाख करोड़ के ऋण बैंक, वित्तीय संस्थाएं द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटी, एफपीओ, एसएचजी, स्टार्टअप, कृषि उद्यमी या राज्य सरकारों के और अन्य एजेंसियां द्वारा प्रायोजित पीपीपी प्रोजेक्ट दिए जाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। योजना की अवधि 10 वर्ष होगी। इससे निजी निवेश को निश्चित रूप से प्रोत्साहन मिलेगा। कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्र की 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनियों ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लिए 12,450 करोड़ रुपए के पूंजीगत निवेश को मंजूरी दे दी है। इसमें वित्त वर्ष 2019 और 20 में किया गया 2,500 करोड़ रुपए का निवेश भी शामिल है। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो ये आपने देखा जो अहम फैसले लिए गए हैं आज कैबिनेट में। एक नजर और डालते हैं इस विस्तार से कि इन योजनाओं के तहत किस तरह के लाभ पहुंचने वाले हैं तमाम लोगों को, क्योंकि कैबिनेट के जो फैसले आज लिए गए हैं उसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है, इसे लेकर जिस तरह की शुरुआत की गई है, ये देश में एक तरह से 70 साल के इतिहास में पहली कोई ऐसी योजना है। नवंबर तक इस योजना को बढ़ा दिया गया है। इस योजना के विस्तार पर कुल 1,49,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। पिछले 3 महीने में 81 करोड़ गरीबों में मुफ्त में बांटा गया है राशन, और ये अपने आप में एक ऐसी योजना रही है जिसने इस कोविड के दौर में लोगों को राहत दी है।
कृषि के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी आज के अहम फैसलों में 1 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया है। ये कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम है। कृषि में निवेश की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। आज इस पैकेज के साथ ही 1 लाख करोड़ के कर्ज सहकारी संघों, एफपीओ और कृषि उद्यमियों को दिए जाएंगे। 2 करोड़ रुपए तक के कर्ज की क्रेडिट गारंटी सरकार लेगी। तो कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कुछ ये अहम कदम उठाए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ कारोबारियों और कर्मचारियों को तोहफा दिया गया है। सरकार की ओर से पीपीएफ अंशदान देने की योजना का विस्तार किया गया है। इस योजना को 3 महीने के लिए और बढ़ाया गया है। कोविड के इस दौर में कर्मचारियों का साथ देते हुए जून से अगस्त तक का अंशदान देगी अब सरकार। इससे पहले भी 3 महीने के लिए ये सरकार ने अंशदान दिया है। कारोबारियों और कर्मचारियों को जो तोहफा, इसमें 15,000 तक वेतन पाने वालों को ये फायदा होने वाला है। कर्मचारी और उसके नियोक्ता दोनों के ईपीएफ अंशदान सरकार देगी। इस पर तकरीबन 4,860 करोड़ रुपए का खर्च सरकार वहन करेगी। और वहीं इस पूरी योजना से तकरीबन 72 लाख लोगों को फायदा पहुंचेगा। 3,67,000 छोटे उद्योगों को फायदा होगा। वहीं प्रवासी मजदूरों के लिए जो बड़ी राहत के तौर पे आया, उसमें 160 शहरों में तैयार 1,60,000 फ्लैट जो है उन्हें प्रवासी मजदूरों को किराए पर दिया जाएगा। तकरीबन 3.5 लाख लोगों को मकान सस्ते किराए पर मिलेंगे। पीएम आवास योजना के तहत मजदूरों को किराए के मकान की सुविधा दी जा रही है। ये प्रवासी मजदूरों के लिए बड़ी राहत है। अब वो अपने घर की तरफ लौटे हैं जहां उनके लिए रहना एक समस्या होगा, सस्ते पर मकान नहीं मिलते हैं। उस मुश्किल को दूर करने के लिए तो वहीं ग्रामीण महिलाओं की मदद की है। उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त सिलेंडर योजना का भी विस्तार करके सरकार ने तकरीबन 7 करोड़ 40 लाख महिलाओं को सितंबर तक मिलेगा मुफ्त सिलेंडर। ग्रामीण महिलाओं को इस सुविधा को जुलाई से सितंबर के अंत तक बढ़ाया गया है आज की कैबिनेट में। तो ये कई अहम फैसले हैं जो लिए गए हैं। वहीं सरकारी बीमा कंपनियों को भी मदद दी गई है। 3 सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी बीमा कंपनियों को मदद दी गई है। इस पर यह कहा गया है कि 12,450 करोड़ रुपए के कैपिटल इन्फ्यूजन को मंजूरी दी गई है आज के फैसले में। ये एक बड़ा फैसला है। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को ये मदद दिए जाने का फैसला लिया गया है। तो ये रहे कुछ अहम फैसले और इस पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र। शैलेंद्र, आज जो कैबिनेट में फैसले लिए गए हैं उन्हें ये कह सकते हैं कि जब हम देश की अर्थव्यवस्था की भी बात करें, आम जनता की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो समग्रता में ये कई फैसले ऐसे हैं जो देश में तमाम हिस्सों में कोविड से एक तरह से कह सकते हैं विभिन्न क्षेत्रों में जो परेशानियां उनको दूर करने के लिहाज से बेहद बड़े और अहम फैसले। शैलेंद्र, हम आपको कहना चाहेंगे कि शायद कुछ तकनीकी गड़बड़ी है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। हम चाहेंगे कि आप एक बार फिर अपने एक तरह से उसको स्वाइप के जरिए जो हम आपसे जुड़े हुए हैं स्काइप के जरिए उसे आप थोड़ा सा दुरुस्त करें। हमारे साथ हमारे संवाददाता ओपी यादव जुड़े हुए हैं इस समय। अच्छा, शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाह रहे थे कि ये अहम फैसले हैं जहां एक तरफ ग्रामीण महिलाओं का ध्यान रखा गया है, वहीं आने वाले 3 महीने भी देश के लिए इस कोविड के संकट में एक तरह से लोगों के लिए परेशानी भरे हो सकते हैं। उन परेशानियों को दूर करने से जुड़े ये तमाम फैसले आज कहे जा सकते हैं। जी शैलेंद्र, आपको आवाज मिल रही है हमारी? शैलेंद्र, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है या नहीं? आज जिस तरह से तमाम अहम फैसले कैबिनेट ने लिए हैं, इन फैसलों पर अगर नजर डालें तो सरकार ने मार्च में जब जनता कर्फ्यू लगाया और उसके बाद लगातार 4 लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हुई है, उस दौरान से ही लगातार सरकार ने आम जनता, प्रवासी मजदूरों, ग्रामीण महिलाओं और खासकर
उन लोगों के लिए जिन्हें अपने शहर, अपने काम छोड़कर अपने घरों की तरफ लौटना पड़ा था, उनको दिक्कत ना हो, इसलिए कई ऐसे कार्यक्रम, कई ऐसी योजनाओं की शुरुआत की। और उन तमाम योजनाओं की शुरुआत में गरीब कल्याण अन्न योजना रहा। शैलेंद्र हमारे साथ शायद अब जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अब आपको आवाज आ रही है हमारी, तो इन फैसलों पर हम चाहेंगे आप क्या कहते हैं? क्या लगता है कि आने वाले 3 महीने भी कोरोना संकट के दौर के ही हैं, ऐसे में सरकार ने एक बार फिर आम जनता का हाथ थामा है, एक सहूलियत दी है? ये बिल्कुल ऋतु, आप देखें आज जो कैबिनेट में फैसले लिए गए वो इतने अहम है। एक तरफ कृषि की चिंता की गई और दूसरी तरफ मजदूर की चिंता की गई, क्योंकि अब बड़ी संख्या में जो मजदूर है वो शहरों की ओर लौट रहे हैं और ऐसे में इस बात की चिंता थी कि उनके रहने के लिए एक इंतजाम हो सस्ते दर पर। और वही सरकार ने आज जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत जो घर बने हैं, छोटे कमरे वाले जो मकान बने हैं, उनको रेंट पर देने का फैसला किया है बेहद सस्ते दर पर। तो ऐसे में मजदूरों को बहुत बड़ी राहत होगी और डॉर्मेट्री का निर्माण कराया जाएगा। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि 3 लाख से ज्यादा लोगों को सीधे रहने का सस्ते दर पर मकान मिलेगा। ये बहुत बड़ी योजना है सरकार की। और दूसरी ओर जो 15,000 से कम एक तरह से मासिक आय वाले जो कर्मचारी हैं, उनका जो ईपीएफ का अंशदान है, वो योजना जो सरकार चला रही थी, जिसमें नियोक्ता और कर्मचारी के अंशदान को सरकार जमा कर रही थी, उसे 3 महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया गया। और इसके साथ ही साथ 1 लाख करोड़ रुपए का जो फंड है एग्रीकल्चर में, उसको मंजूरी दी गई है। यानी जो तमाम जो कृषि उद्यमी हैं, जो कोल्ड स्टोरेज लगाना चाहते हैं, जो सहकारी संगठन है, जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, ये अब आसान शर्तों पर कर्ज ले सकेंगे। उसकी क्रेडिट गारंटी सरकार देगी 2 करोड़ तक के कर्ज की, और 3% ब्याज छूट भी देगी। तो आप देख समझ सकते हैं कि समग्रता में आज जो कैबिनेट के तमाम अहम फैसले हैं, चाहे वो छूट देने की बात हो, उज्ज्वला के तहत जो 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देने की बात कही गई थी, उसमें जो तमाम महिलाएं उन सिलेंडर को नहीं ले पाई थी, तीनों सिलेंडर, उसकी समय सीमा सितंबर तक बढ़ा दी गई है। तो यानी एक उनको आप जो सिलेंडर लेने की जो छूट है, मुफ्त सिलेंडर, वो उसका फायदा उठा पाएंगे। दूसरी ओर हम जानते हैं कि बहुत महत्वाकांक्षी योजना जो थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसको प्रधानमंत्री ने 5 महीने आगे बढ़ाने का फैसला किया था, यानी लगातार 8 महीने अब पीडीएस के जरिए जो सस्ते दर पे अनाज मिलता है, उसके अलावा 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति ले सकता है। 81 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों को सीधे तौर पर फायदा होगा। तो बहुत अहम योजनाओं का ऐलान और आज मंजूरी कैबिनेट में दी गई है। जी शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ आर्थिक मामलों के पत्रकार शिशिर सिन्हा भी जुड़ गए हैं। शिशिर साहब, आज कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। इन अहम फैसलों पे पहले तो आपकी टिप्पणी और फिर एक एक करके एक फैसले पे हम बात करेंगे। देखिए, जिन फैसलों का जिक्र शैलेंद्र ने किया है, उसके अलावा एक और अहम फैसला है 3 जो गैर जीवन बीमा कंपनियां हैं उनमें पैसे लगाने का। देखिए, ये तीनों जो सरकारी गैर जीवन बीमा कंपनियां हैं, इनमें काफी परेशानी की स्थिति बन गई थी, क्योंकि ये घाटे में थे और बैंकों की तरह इन्हें भी अतिरिक्त पूंजी की जरूरत थी ताकि ये बाजार में नए सिरे से अपने आप को संभाल सकें। तो वो जो फैसला किया गया है, मुझे लगता है कि बीमा क्षेत्र के लिए वो अहम है। इसके अलावा बाकी जितने भी फैसले हैं, चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात हो या उज्ज्वला योजना के विस्तार की बात हो या जो कामगार हैं उनके लिए आवास की व्यवस्था की बात हो, इन सभी के ऊपर जो है वो एक औपचारिक मंजूरी दी गई है। और इसके बाद इन योजनाओं के अमल में जिसे कहते हैं ना कि किसी भी तरह की प्रक्रियागत परेशानी नहीं होगी, उसे ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने मंजूर किया। शेषर साहब, क्या आप मानते हैं कि 8 महीने 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाना एक मजबूत भारत को दिखाता है? क्या आपको लगता है, सवाल ये भी शायद उठेंगे, क्योंकि जिस तरह से ये तमाम आज जो फैसले लिए गए हैं, इन फैसलों का विस्तार पहले भी घोषणा की जा चुकी थी। आप भी कह रहे हैं कि आज कैबिनेट की मुहर लगी है इस पे, लेकिन इसके लिए जो खर्च है उसका भी बंदोबस्त, और ऐसे दौर में जब आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं, एक आर्थिक पैकेज के ऐलान के बाद इस तरह की जो तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं, उसके लिए अगर कहें अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत दिखाई देती है? देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो अन्न योजना है, इसमें जो नवंबर तक अन्न देने की बात की गई है, अनाज देने की बात की गई है, वो आपके राशन के दुकानों से मिलने वाले अनाज के अतिरिक्त है, चाहे वो 5 किलो गेहूं हो या चावल हो, और उसके अलावा 1 किलो दाल प्रति महीने प्रति परिवार की बात हो।
देखिए, आपको ये भी एक चीज ध्यान में रखना है कि इस समय हमारे पास जो अनाज का उत्पादन है वो रिकॉर्ड स्तर पर है। अगर मैं 2019-20 के कृषि साल की बात करूं तो लगभग 30 करोड़ टन अनाज के उत्पादन की जो है वो अनुमान है। उसी तरीके से अगर आने वाले ये जो नया कृषि साल शुरू हुआ है, इसमें सबसे अच्छा संकेत ये है कि मानसून की स्थिति अच्छी रही है, खरीफ की बुआई अच्छी हो रही है। तो इससे हमें उम्मीद है कि धान जो है वो अच्छा होगा, चावल काफी बड़े पैमाने पर हम उसका जो है वो भंडारण देख सकेंगे, और इसके अलावा दलहन में भी जो है हम थोड़ी स्थिति बेहतर होते हुए देखेंगे। तो जब आपके पास अनाज अतिरिक्त उपलब्ध है, जब आपके पास अनाज रिकॉर्ड स्तर पर उपलब्ध है और उसका अगर आप वितरण करते हैं और वो भी कल्याण के लिहाज से, वो बहुत ही उचित होगा, क्योंकि अनाज अगर उसका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है तो इस रिकॉर्ड उत्पादन का कोई मतलब नहीं बन जाता है। जी शिशिर जी, जो छोटे व्यवसाय हैं, एक ये जो अहम फैसला इसे भी कहा जा रहा है कि 100 से भी कम कर्मचारी हैं, उनमें से 90% लोग 15,000 से कम सैलरी वाले हैं। ऐसे कर्मचारियों को हर महीने 12% पीएफ जाता है, उसे सरकार ने भरा है। 3,66,000 उद्योगों को इसका फायदा मिला है। क्या इस तरह की जो एक समस्या इन तमाम छोटे व्यवसायों के सामने आ सकती थी, उसको रोकने की एक कोशिश की है, लेकिन इस 3 महीने के आगे का सफर कैसा रहेगा? देखिए, कामगारों के लिए बहुत ही अहम है, और खास तौर पे अगर आप एक ऐसा उद्यम देखें जिसमें 100 या उससे कम मजदूर हैं, उसमें से 90% ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह 15,000 रुपए प्रति माह से कम हो, उनके लिए 24% तनख्वाह का इंतजाम करना एक बड़ा कदम होता है। और खास तौर पे आपको ये भी ध्यान में रखना है कि लगभग 2-2.5 महीने तक इन कारखानों में कोई काम नहीं हुआ, इनकी कोई कमाई नहीं हुई, जिससे इनके लिए काफी परेशानी हो गई। तो आप मान लीजिए कि 1/4 हिस्सा भी कुल सैलरी का अगर आप दे देते हैं, तो इससे इन मजदूरों को काफी, और इन जो हमारे उद्यमी हैं उनको काफी मदद मिलेगी। ये भी मांग चलती आ रही है कि क्यों ना इसका दायरा बढ़ाया जाए, लेकिन इस समय हमें ये ध्यान रखना है कि सरकार की जो वित्तीय स्थिति है, सरकारी खजाने की जो हालत है, उसे देखते हुए और ज्यादा बड़े पैमाने पर करना वो शायद संभव नहीं हो पाएगा। और अगर 3.5 लाख से ज्यादा हम छोटे उद्यमों की अगर मदद कर पाते हैं, और प्रति उद्यमी अगर हम 10 की भी बात लेकर के चले या 20 की भी लेकर के बात चले, चूंकि ईपीएफओ में 20 की बात या 10 की बात आती है, तो हम 10 ही लेकर के चले तो लगभग 30 से 35 लाख कामगारों को जो है वो इसका फायदा मिलेगा। तो निश्चित तौर पर एक काफी अहम फैसला है, और इससे उम्मीद की जानी चाहिए कि जब हम अनलॉक 2 में इंटर कर चुके हैं, कामकाज शुरू हो चुका है, तो आने वाले दिनों में इन उद्यमों के लिए काम जो है वो काफी आसान तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा शुरू हो पाएगा, और वो उन कामगारों और उद्यमी दोनों के लिए फायदेमंद होगा। जी शिशिर साहब, हमारे साथ शैलेंद्र भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, इस पूरे कोविड संकट के दौर में हमने देखा जब लॉकडाउन शुरू हुआ तब से विपक्ष ने लॉकडाउन की शुरुआत और एक एक करके जब लॉकडाउन बढ़ाया गया उसको लेकर विपक्ष ने एक पूरा मसला बनाया, सरकार पे तीखी प्रतिक्रियाएं की। साथ ही साथ इस दौरान प्रवासी मजदूरों की समस्याओं पर राजनीति खूब हुई। अनलॉक 2 की प्रक्रिया चल रही है। इस समय प्रवासी मजदूरों के खाने पीने को ध्यान में रखकर गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की गई। साथ ही साथ अब उन्हें एक छत देने की भी एक सुविधा सरकार ने की है। जो तमाम आवासीय योजनाओं में घर बने हुए हैं उन्हें किराए पर देने की जो व्यवस्था है, क्या ये सीधा सीधा जवाब विपक्ष के है उन आरोपों को भी? ऋतु, इसे इस तरह से देखना होगा कि जब लॉकडाउन का ऐलान हुआ और उसके बाद राहत पैकेज की मांग विपक्षी दलों के द्वारा की गई और कहा गया कि जीडीपी का 2% या 3% राहत दी जानी चाहिए, जिस तरह से 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान हुआ, उसके बाद एक तरह से कहें तो तमाम विपक्षी दल को एक जवाब मिला, कि जो वो सरकार से उम्मीद कर रहे थे, मांग कर रहे थे, उससे कहीं आगे जाकर सरकार ने ऐलान किया। और दूसरी अहम बात यह है कि सरकार न केवल इस बात की चिंता करती नजर आ रही है जिसमें जरूरतमंदों को भोजन मुहैया हो, उन्हें सूखा राशन मुहैया हो, बल्कि जो वापस अपने काम पर लौट रहे हैं, शहरों की ओर आ रहे हैं, उन्हें रहने की दिक्कत ना हो, उस ओर भी सोचा गया। और यही वजह है कि आज जो इस रेंटल हाउसिंग स्कीम का ऐलान किया गया है, जिससे सस्ते दरों पर इन 160 शहरों में जो मजदूर वापस आएंगे वो रह पाएंगे। तो निश्चित तौर पर न केवल इस बात की चिंता की जा रही है कि जो कोरोना संकट के दौरान जो चुनौती मजदूरों को या छोटे मझोले उद्यमियों को या फिर एक तरह से देखें किसानों को आई है, उन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए तमाम समग्र तौर पर कदम उठाए गए हैं। और दरअसल जो विपक्ष ने मांग की थी उससे कहीं आगे बढ़कर सरकार ने फैसले किए हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक तरह से करारा जवाब
जी, शिशिर जी, 3 महीने तक इन तमाम योजनाओं का विस्तार किया गया है। क्या ये भी संकेत देता है कि नवंबर तक भी समय एक तरह से थोड़ा-सा संघर्ष वाला ही है देश के लिए, देश के लोगों के लिए और कोरोना के संकट को देखते हुए? क्योंकि जब आप मजदूरों को किराए पर मकान देने की बात कर रहे हैं, ये एक समस्या मजदूरों को यही है कि सस्ते पे किराए पे मकान नहीं मिलते हैं। बिल्कुल देखिए, और जिस तरीके से संख्या है, ये एक अच्छी चीज ये भी हुई है कि टेस्ट काफी बड़े पैमाने पर होने लगा है, जिससे कि ज्यादा जो संक्रमण है उनकी संख्या भी आने लगी है। कई शहरों में स्थिति अभी बहुत अच्छी नहीं है। आपने आज ही सुना होगा कि बिहार की राजधानी पटना में भी जो है वो 1 सप्ताह के लिए दोबारा लॉकडाउन कर दिया गया है। इसके अलावा देश के दूसरे हिस्सों में भी, खासतौर पर मैं केरल की मैं बात करूं या फिर अगर महाराष्ट्र की बात करूं, तो ऐसे कई जगहों पर जो है वो लॉकडाउन का एक नया स्वरूप हमें देखने को मिल रहा है। तो स्थिति निश्चित तौर पर अभी नियंत्रण में भले हो, लेकिन परेशानी बनी हुई है। और इस परेशानी के दौर में खासतौर पे जो समाज के निचले तबके के लोग हैं, निचली आय के लोग हैं, कम आय के लोग हैं, या जो निम्न मध्यम वर्ग श्रेणी के हैं, उनकी अगर मदद की जाए तो निश्चित तौर पर एक बड़ा फायदा जो है वो एक बड़े तबके को मिल सकेगा। शिशिर जी, इन फैसलों का क्या कोई मनोवैज्ञानिक असर भी आपको दिखाई देता है कि लोगों में एक भरोसा जगता हो नेतृत्व के लेकर? क्योंकि जो संकट धीरे धीरे अब सामने आने वाला था, वो इन योजनाओं के तहत और इन फैसलों के तहत लगता है कि वो संकट आम जीवन के लिए बहुत बड़ा है। बिल्कुल एक मनोवैज्ञानिक असर है। आप देखिए, अनाज की बात है आपके लिए, हम शहर में रहते हैं और हमें ये लगता है कि 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल या 1 किलो दाल में क्या होगा, वो भी दाल क्या, एक चना मिलने वाला है। लेकिन आप उस व्यक्ति को सोचिए, उस परिवार को सोचिए कि जिसकी कमाई काफी कम है, उससे राशन की दुकान से 5 किलो पहले मिल रहा है जो रियायती कीमत पर, और उसके अलावा 5 किलो मुफ्त में अनाज मिल रहा है, तो ये उसके लिए एक बड़ी मदद हो जाती है। उसके साथ अगर आप उज्ज्वला दे देते हैं, जो खासतौर पे ग्रामीण इलाकों में लोग रहते हैं, उनके लिए अगर आप रसोई गैस के सिलेंडर का मुफ्त में इंतजाम कर देते हैं, तो एक तरफ राशन और दूसरी तरफ आपका सिलेंडर, तो यानी कि आपको कच्चा सामान भी मिल गया और सामान तैयार करने के लिए आपको ईंधन भी मिल गया। तो इससे एक एक जिसे कहते हैं ना, परिवार पर एक अच्छा असर पड़ता है। उन्हें इस बात की चिंता नहीं होगी कि अब इसका इंतजाम कैसे किया जाए। जंगल से लकड़ी ला करके इस खाना बनाना, ये एक बहुत बड़ी चिंता है। अब उस चिंता से अगर निपटने के लिए आप रसोई गैस का ईंधन, रसोई गैस का एक सिलेंडर दे दे, और तो इससे एक मनोवैज्ञानिक असर तो पड़ता ही है।